इथेनॉल का फॉर्मूला बता दीजिए। C2H5OH। C2H5OH। क्या बनना है आगे जाके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। कैसा डॉक्टर बनना है? MBBS डॉक्टर। मतलब ईमानदार बनना है कि कैसा बनना है? नहीं, ईमानदार बन। ईमानदार बनना है, क्योंकि आजकल बिहार में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हो गए हैं जो किडनी लीवर में निकालते हैं, वैसा ना बनना है। जी नहीं। नहीं। अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो ड्रीम केमिस्ट्री में पढ़ो, क्योंकि वहाँ की केमिस्ट्री पानी पानी है। कैसा पढ़ा होता है यहाँ पे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा होता है। सर के डर से ना बोल रहे हैं? नहीं नहीं होता है, जैसे सर यहाँ पर हैं तो सकता है डर से बोल रहे हैं। कोई बात नहीं। हम कई बार बोल चुके हैं, अगर किसी कॉन्सेप्ट में जिस दिन दिक्कत हो गया ना, पढ़ाना बंद कर दूंगा। सही बात है क्या? सही बात है। कोई बच्चा अगर आ गया ड्रीम केमिस्ट्री में तो वो खुश होकर के वापस जाएगा जी। इतना है सर। तो आप लोग को भी टॉप करना है ना? चीनी का सूत्र बता दीजिए। C6H12O6। नहीं, चीनी का चलिए कोई बात नहीं है। C12H12O11। चलिए बहुत अच्छा। कैसा पढ़ाते हैं सर? बढ़िया पढ़ाते हैं, परफेक्ट पढ़ाते हैं। हाँ, जैसा सर बोल रहे हो वैसा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बेसिक से पढ़ाते हैं। यस। एथेनॉल का सूत्र बता दीजिए। एथेनॉल का फॉर्मूला जो सूत्र होता है। C2H5OH। जी ठीक है, बहुत अच्छा है। क्या बनना आगे जाके? आगे तो अभी नहीं सोचे हैं, नहीं सोचे अभी? एग्जाम दे के ही। चलिए कुछ भी बनिएगा, ईमानदार बनिएगा। ठीक है। कि ऐसा पढ़ो, मेहनत करना है तो ऐसा करो कि किताब के पन्ना पन्ना आध हो जाए। जी। इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होना चाहिए, इतना बेहतरीन तरीके से रिवीजन होना चाहिए कि किताब की पन्ना पन्ना आध हो जाए और आपकी सोच, आपकी मिल्कियत आसमान हो जाए। और 2023 में अगर नंबर लाना है तो ऐसा लाओ कि पूरे बिहार में तेरा नाम हो जाए। तो ये होगा कैसे? सबसे बड़ी बात है कि ये होगा कैसे कि हमारा नाम पूरे बिहार में हो जाए। तो ये होगा तब जब आप पढ़ेंगे। जय हिंद, मैं हूं प्रदुमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं ज्ञान की धरती नालंदा में और बिहार शरीफ में और ड्रीम केमिस्ट्री के पास। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, जहां केमिस्ट्री पानी पानी है। 11th एंड 12th इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, रन बाय सिन्हा सूरज सर। तो चलिए इस केमिस्ट्री क्लास के अंदर चलते हैं और बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कैसे पढ़ाई होती है, क्या होती है। तो चलिए हम बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं, कुछ बच्चों से बात करते हैं। पॉलीथीन क्या होगा? प्लास्टिक क्या होगा? हेलो, ये छोटू इधर आइएगा आप। क्या नाम हुआ आपका? लालजीत कुमार। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। 12th में पढ़ते हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अच्छा, कौन बताए थे यहाँ पढ़ने के लिए? यहाँ पर बहुत सारा कोचिंग, यहाँ पर क्यों आए? भैया यहीं पढ़े थे। यहीं पढ़े थे। कितना नंबर आया तुमका? 91 नंबर। 91 नंबर? यस सर। चलिए बहुत अच्छा है। तो आप भी सर एग्जाम दीजिएगा। यस। कुछ फार्मूला पूछ सकते हैं? पूछिए। एथेनॉल का सूत्र बता दीजिए। एथेनॉल का फॉर्मूला जो सूत्र होता है। C2H5OH। जी ठीक है, बहुत अच्छा है। क्या बनना आगे जाके? आगे तो अभी नहीं सोचे हैं, नहीं सोचे अभी? एग्जाम दे के ही। चलिए कुछ भी बनिएगा, ईमानदार बनिएगा। ठीक है। चलिए इधर पीछे बेंच पर हैं, इनसे बात करते हैं। खड़ा होइए। क्या नाम हुआ? रामकृष्णा। कौन से क्लास में? 11th। कैसा पढ़ाते हैं सर? पूरा मस्त पढ़ाते हैं। झकास। चलिए ठीक है। और चलिए कुछ बच्चों से और बात करने की कोशिश करते हैं। खड़ा होइएगा। क्या नाम हुआ आपका? रामदेव कुमार। कौन सा क्लास में? 11th में। 11th में? यस सर। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर कोचिंग, यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ा, भैया भी पढ़े थे। 92 नंबर लाए। जैसे पूछने उछने पर कितने शिक्षक होते हैं, घुसाते हैं, ये सर बताते हैं नहीं बताते हैं? बताते हैं सर। बताते हैं? यस सर। कुछ फॉर्मूला पूछ सकते हैं? यस सर। मीथेन का बता दीजिए। मीथेन का सूत्र बता रहे हैं, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। CH4 होता है। CH4। यस सर। चलिए कोई बात नहीं है। देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं, इन्हीं सारे बच्चों में से कितने बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अलग अलग विभाग में जाएंगे और ये सभी बिहार के भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। तो चलिए और सभी बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। खड़ा होइए। क्या नाम हुआ? रितेश कुमार। कौन से क्लास में? 12th में। कैसा पढ़ा होता है यहाँ पे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा होता है। सर के डर से ना बोल रहे हैं? नहीं होता है, जैसे सर यहाँ पर हैं तो सकता है डर से बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, डर से नहीं बोल रहे हैं। मतलब फी कैसा है इनका? नॉर्मल है क्या हाई है? मतलब नॉर्मल है। मतलब कौन बताए थे यहाँ पढ़ने के लिए? मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब देखें यहाँ अच्छा पढ़ाते हैं। समझ में आया। कैसा समझ में आता है? बहुत अच्छा।
पूछने उछने मतलब घुसाते हैं कि नहीं घुसाते हैं? नहीं, नहीं घुसाते हैं। आजादी है पूछने की। पूछने का आजादी है। कुछ फॉर्मूला पूछ सकते हैं? यस, चीनी का सूत्र बता दीजिए। C6H12O6। नहीं, चीनी का चलिए कोई बात नहीं है। C12H22 O11। चलिए बहुत अच्छा है। और आगे चलिएगा, आगे कुछ बात करने का कोशिश करते हैं। खड़ा होइएगा। क्या नाम हुआ? श्रेया रंजन, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। 12th में पढ़ते हैं। कैसा पढ़ाई देते हैं सर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। इनका फ्यू कैसा, नॉर्मल है या हाई है? नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल है। कौन बताए थे यहाँ पढ़ने के लिए? बहुत सारे यहाँ पर कोचिंग है। मेरे कंप्यूटर सर थे, वो बताए थे। वो बताए थे। मतलब यहाँ पर आकर ये ना लग रहा है कि जैसे कि मतलब यहाँ पर आकर जैसे होता है कि फ्यू दे के मतलब फंस गए यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ नहीं ना? कभी नहीं लगा, कभी। सर के सामने नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं बोल रहे हैं। 11th से पढ़ रहे, कभी नहीं लगा। कुछ फॉर्मूला पूछ सकते हैं? हाँ, इथेनॉल का फॉर्मूला बता दीजिए। C2H5OH। C2H5OH। क्या बनना है आगे जाके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। कैसा डॉक्टर बनना है? MBBS डॉक्टर। मतलब ईमानदार बनना है कि कैसा बनना है? नहीं, ईमानदार बन। ईमानदार बनना है। क्योंकि आजकल बिहार में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हो गए हैं जो किडनी लेवल में निकालते हैं, तो ऐसा ना बनना है? जी नहीं। नहीं। चलिए ठीक है, ईमानदार बनेंगे। और सर से बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर आपको ग्रेजुएट न्यूज स्वागत है। आपका भी स्वागत है ड्रीम केमिस्ट्री में, मोस्ट वेलकम आपका भी है। जी, जैसा कि बच्चों से सर बात किए, काफी अच्छा जवाब दिए। तो कैसे पढ़ाते हैं सर? कितने बच्चे यहाँ पे मतलब जवाब दे रहे हैं अच्छे से? किस तरीके से और पढ़ाते ये हैं? बात तो जो है मैं गर्व से कहता हूँ, काफी शानदार पढ़ाता हूँ। जी कई सारे विद्यार्थी यहाँ पर ऐसे भी हैं जो पढ़ने के बाद एक एक बारीकी से सिस्टम को समझते हैं। जी। कोई भी कॉन्सेप्ट हो इतना ढंग से समझते हैं कि जब हम उनसे पूछते हैं तो वो एक्सप्लेन करके बताते हैं, और ये चीज़ बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ये साफ जाहिर पता चलता है कि उनका रटा हुआ कोई चीज़ नहीं रहता है। एकदम शानदार तरीके से सोच करके, समझ करके, एक्सप्लेन करके चीज़ों को जवाब देते हैं, बड़ा शानदार लगता है। जैसा कि सर केमिस्ट्री को बच्चे हार्ड मानते हैं सर, और अगर ऐसा है जो बच्चे हार्ड मानते हैं, मैं उनका एकदम मोस्ट वेलकम करता हूँ। एक बार वो ड्रीम केमिस्ट्री में आकर के पढ़ने, उनका हार्डनेस जो है ये समाप्त हो जाएगा। क्या सर सही बोल रहे हैं? चलिए बच्चे भी बता रहे हैं। और ऐसा कि लाइन भी वहाँ पे लिखा हुआ था जहाँ केमिस्ट्री पानी पानी है। जी बिल्कुल ऐसा है कि मैं बोलता हूँ कि हकीकत में ये पानी पानी है यहाँ की केमिस्ट्री, क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ पर हैं जी। जो एक बार में चैप्टर को खड़ा होकर के बोल देंगे पूरा। चैप्टर तो दूर की बात ही, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूरा केमिस्ट्री को बोलते हैं, और वही बोल पाएंगे ऐसा जो समझ करके चीज़ों को दिमाग में रखते हैं, ना कि रटते हैं। तो है ऐसा, शुरुआत से ही कई लोग का कहना है कि ड्रीम केमिस्ट्री की तो अजब कहानी है। जी। ड्रीम केमिस्ट्री की तो अजब कहानी है, और ये सिन्हा सूरज सर ने हर बच्चों को पास कराने की ठानी है। इसीलिए यहाँ पढ़ने वाले हर विद्यार्थी कहते हैं अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो ड्रीम केमिस्ट्री में पढ़ो, क्योंकि वहाँ की केमिस्ट्री पानी पानी है। जैसा कि सर बिहार शरीफ है और नालंदा जिला ज्ञान की धरती के रूप में जाना जाता है सर। बिल्कुल। यहाँ से बड़े बड़े महापुरुष से यहाँ से पढ़ कर आगे बढ़े हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े मतलब यहाँ पे चीन से भी आए थे, मतलब विदेश से भी यहाँ पर लोग आए थे। आज मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा गिरते जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा गिरने का एक बहुत बड़ा फैक्टर, रीजन बोलिए तो वो थोड़ा सा सोशल मीडिया भी है जी। मोबाइल भी है। तो सबके हाथ में मोबाइल है तो थोड़ा सा वेरिएशन है माइंड का, और बाकी चीज़ें ठीक है। लेकिन हम कहते हैं हर बच्चों से आप मोबाइल चलाइए, लेकिन थोड़ा सा उसका यूज कम करिए। आप परफेक्ट बनिए। अब परफेक्ट कोई इंसान कब बनता है? यही एक एक शब्द पढ़ करके। जो आपको बोर्ड पर पढ़ाया जाता है वही एक एक वर्ड से आप परफेक्ट बनते हैं। मतलब आप अपने माइंड को यूं मैग्नेट बनाइए, मैग्नेट। जहां आप खड़ा हो जाइए वहां लोग आपकी ओर आकर्षित होते हुए चला जाना चाहिए। ऐसा मैग्नेट बनाइए अपने माइंड को। क्योंकि सर इसी में से कितने बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और जैसा कि सर बच्चों में आजकल संस्कार का भी धीरे धीरे कमी होते जा रहा है। बिल्कुल। तो मेन चीज तो संस्कारी होता है इंसान का। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले संस्कार होना चाहिए। आदमी का अगर संस्कार बेहतर है तो कुछ भी करके बेहतर कर सकता है जी। कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख करके। यहाँ पढ़ता है किस लिए आदमी? संस्कार के लिए, है ना। वो कहते हैं ना, कहीं पे धर्म बनते हैं तो कहीं पे ईमान बनते हैं, कहीं पे धर्म बनते हैं तो कहीं पे ईमान बनते हैं।
लेकिन क्लासरूम की महफिल में आकर के देखो तो यहाँ सिर्फ तो सिर्फ एक अच्छे इंसान बनते हैं। तो पढ़ा जाता है एक अच्छे इंसान बनने के लिए। आप अच्छा इंसान बन गए, समझिए आप सफल हैं। जी सर, आपका पढ़ाने का क्या तरीका है सर? जैसा कि बच्चे बता रहे थे कि यहाँ पर वीकली टेस्ट होता है, प्राइज देते हैं, बिल्कुल कितने सजाए? बिल्कुल, यहाँ पे जो है कोई भी चीज बहुत ढंग से होता है, रियलिटी होता है। यहाँ जो भी पढ़ाए है एकदम फ्रेश, उसमें पारदर्शिता है। पढ़ाते हैं, टेस्ट लेते हैं, टॉप 5 का जो है उसको पुरस्कृत भी करते हैं उसके प्रोत्साहन के लिए, मोटिवेशन के लिए। तो ये चीज है यहाँ पर। और दूसरी बात, बड़ा ईमानदारी से हम पढ़ाते हैं। कारण कि कभी हमने फोटो स्टेट नहीं दिया आज तक कोई बच्चों को। कई लोग फोटो स्टेट दे करके जैसे तैसे पढ़ा देते हैं, नहीं, ये हमारी ईमानदारी है। आप किसी से पूछ सकते हैं, एकदम ढंग से पढ़ाते हैं और बारीकी से एकदम जमीनी स्तर से लेकर के चलते हैं, ताकि किसी विद्यार्थी को किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना हो। हम कई बार बोल चुके हैं, अगर किसी कॉन्सेप्ट में जिस दिन दिक्कत हो गया ना, पढ़ाना बंद कर दूंगा। सही बात है क्या? सही बात है। तो सर, कितने बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको समझ में नहीं भी आती है, फिर भी वो पूछना नहीं चाहते हैं, तो उन बच्चों को कैसे समझाते हैं आप? मतलब कैसे पता चलता है? बात तो हाँ, सबसे बड़ी बात तो है, टीचर हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाते आ रहे हैं कई दिनों से, तो एक उनका चेहरा का एक्सप्रेशन से भी हमको कुछ पता चलता है कि ये बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो हमने देखा, वो देखा ये कि ऐसा मौगत ही नहीं आता है कि किसी को समझ में नहीं आ जाए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। कोई बच्चा अगर आ गया ड्रीम केमिस्ट्री में तो वो खुश होकर के वापस जाएगा, इतना है सर। तो आप लोग को भी टॉप करना है ना? चलिए और कुछ बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि इधर बात नहीं किए थे। खड़ा होइएगा आप। क्या नाम हुआ आपका? बबलू कुमार। कौन से क्लास में है? 12 में। 12th में है। जैसा कि अभी दिसंबर का महीना है, 1-2 महीने के बाद एग्जाम है। यस। लगभग 1.5 महीने के बाद। तो मतलब सिलेबस तो लगभग पूरा खत्म हो गया होगा? खत्म ही हो गया, मतलब छुट्टल है। छुट्टल है। अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? यस। कैसा पढ़ाते हैं सर? बढ़िया पढ़ाते हैं, परफेक्ट पढ़ाते हैं। हाँ, जैसा सर बोल रहे हो वैसा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। बेसिक से पढ़ाते हैं? यस। बेसिक से पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, बैठिए। खड़ा होइएगा। क्या नाम हुआ आपका? सचिन कुमार। कौन से क्लास में अभी है? 11th। अभी 11th में है। यस सर। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। यस सर। यहाँ पर कौन बताए थे? जैसे यहाँ पर बहुत सारा कोचिंग है, यहाँ पर क्यों आए? सर यहाँ पर पढ़े हैं, डेमो क्लास किए, बहुत बेहतरीन समझ में आया, इसलिए हम यहाँ आए। जैसा कि सर बोल रहे हैं कि बेसिक से पढ़ाते हैं, सही बात है? यस सर। सही बात है। यस सर। तभी आप 11th में हैं? यस सर। चलिए ठीक है, बैठिए। जैसा कि अभी यहाँ पर 11th के बच्चे भी हैं, 12th के भी बच्चे हैं, और बच्चों से मिलकर काफी अच्छा लग रहा है और बच्चे काफी अच्छा जवाब दे रहे हैं। तो सर का ये कहना है कि मतलब यहाँ पर जो भी हम पढ़ाते हैं बेसिक से पढ़ाते हैं, और बेसिक से पढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि सर अगर बेसिक ही कमजोर रहेगा तो फिर आगे जाके क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बेस तो एकदम बेहतरीन होना चाहिए। अगर बेस बेहतर है तो उसका फेस भी बेहतर होता है। कहा जाता है अगर बेस बढ़िया है तो ऊपर भी वो अच्छा रहता है। और एक्चुअली आज बात ये है कि कुछ बच्चों को हमने बुलाया है, कुछ बच्चे जो टेस्ट हुआ था, टॉप किए हैं, तो उनको हमने बुलाया था कि भाई 11-12 दोनों के बच्चे यहाँ पर हैं। कुछ बच्चे ही आए हैं 11th के, 10-5 होंगे जिनका अच्छा था, और बाकी तो आए नहीं। तो कुछ लोग आए हैं। और हमेशा हम एक बात कहते हैं, हमेशा, कि भाई जैसे अभी टाइम कम है, कुछ दिन बचा है तुम्हारे परीक्षा का, तो आप टारगेट बना करके पढ़ो। जी सर। टारगेट कैसे बनता है? कोई भी सब्जेक्ट हो, टारगेट बनाओ। जैसे आज तुम सोने के लिए जा रहा था, आज माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि कल जब होगा तो कल हम इस चैप्टर को रिवीजन करेंगे। फिर अगले दिन टारगेट बनाओ, फिर अगले दिन रिवीजन करो, फिर टारगेट बनाओ। और टारगेट बना करके अगर पढ़ोगे तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारा पूरा के पूरा सिलेबस दिमाग में आ गया। तो टारगेट बना करके पढ़ना चाहिए इंसान को। कोई भी काम हो आप टारगेट बना करके करिए, आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी। कहते हैं रिवीजन करिए, परफेक्ट बनिए। रिवीजन परफेक्ट बनाता है विद्यार्थी को। हम कई बार आपको बोलते हैं कि ऐसा पढ़ो, मेहनत करना है तो ऐसा करो कि किताब के पन्ना पन्ना आध हो जाए। जी, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होना चाहिए, इतना बेहतरीन तरीके से रिवीजन होना चाहिए कि किताब की पन्ना पन्ना आध हो जाए और आपकी सोच, आपकी मिल्कियत आसमान हो जाए। और 2023 में अगर नंबर लाना है तो ऐसा लाओ कि पूरे बिहार में तेरा नाम हो जाए। तो ये होगा कैसे? सबसे बड़ी बात है कि ये होगा कैसे कि हमारा नाम पूरे बिहार में हो जाए। तो ये होगा तब जब आप पढ़ेंगे। जी,
और ये अभी बहुत अब कम समय बचा है, तो इस कम समय में थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। और स्मार्ट स्टडी करते कैसे, तो वही जो हमने बताया कि टारगेट बना बना करके पढ़ो भाई। टारगेट बना करके पढ़ोगे, अच्छा मुकाम पर जाओगे, अच्छा बेहतर रिजल्ट आएगा। और जब रिजल्ट बेहतर आता है ना, तो सोच बेहतर बनता है। अगर किसी लड़का का 450 नंबर आ गया और उससे कोई पूछता है कि भाई क्या बनोगे भविष्य में, डायरेक्ट कहेगा साइंटिस्ट, उससे नीचे नहीं बोलता। आखिर क्यों? क्योंकि उसका नंबर बेहतर आ गया। जब नंबर बेहतर आता है तो आप अंदर से मोटिवेट होते हैं, आपका सोच बड़ा हो जाता है। और जिस दिन आपका सोच बड़ा हो गया, आप उसी दिन बड़ा हो गए। क्योंकि जो नीचा सोचता है, जो छोटा सोच रखता है, वो कभी बड़ा नहीं बन सकता है। कहते हैं पाँव, छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को कभी दूर जाने नहीं देती है। इसीलिए बड़ा सोच रखो भाई, बड़ा सोच रखोगे बड़ा रिजल्ट आएगा, छोटा सोच रखोगे छोटा रिजल्ट आएगा। दूसरी बात, तुम विद्यार्थी हो, सब लोग इधर उधर से आओ, कोई जमुई से, कोई शेखपुरा से, कोई नवादा से, सब लोग आया है, तो कहीं ना कहीं आपके पीछे जो हैं, जो आपके मम्मी पापा हैं, उनका एक उम्मीद है भाई आपसे। जी सर। उनका उम्मीद है कि हमारा बेटा कुछ अच्छा करेगा, और उस उम्मीद को मत तोड़ो। कभी ये मत सोचो कि हम किसी माँ बाप के बेटे और बेटियां हैं। मैं तुमको यकीनन याद दिला दूं, तुम किसी माँ बाप के बेटे और बेटियां सिर्फ नहीं हो, उनका मान हो, इज्जत हो, मर्यादा हो, सम्मान हो, पगड़ी हो, जज्बा हो, जुनून हो। अगर तुम बेहतर रिजल्ट ला दिया ना, सीना चौड़ा करके कहेंगे बेटा हमारा टॉप कर गया पूरे बिहार में। तो ये होना चाहिए भाई, ये सोच होना चाहिए। और अगर ऐसा सोच है तो तुम टॉप करेगा, कोई तुमको रोक नहीं सकता है। चलिए, मेरा भी आप लोग के साथ शुभकामना है कि आप लोग भी टॉप कीजिए। इन्हीं सारे बच्चों में से कितने बच्चे टॉप करेंगे, और टॉप होने के बाद आप लोग से फिर इंटरव्यू लेंगे। टॉप करना है ना? चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे और सर जी थे, और मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।